चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी जी के साथ कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भारत में हुई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुई, जिसमें 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, 1928 का सैंडर्स हत्याकांड और अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम धमाके प्रमुख हैं। इसके बाद पुनः गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च हुई। यह यात्रा गांधी जी की साहस, संकल्प और अहिंसा की अद्भुत मिसाल है। 12 मार्च 1930 को सुबह गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से 241 मील दूर दांडी यात्रा शुरू की, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों का उल्लंघन करना और भारत की स्वतंत्रता की आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना था, क्योंकि भारतीयों को अपने देश में नमक पर कर देना पड़ता था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अहिंसा पूर्वक ब्रिटिश शासकों को चुनौती दी। यह अहिंसात्मक विरोध न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लहर पैदा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने धरासना में 2500 लोगों के नेतृत्व किया, जहां अंग्रेजों ने उन्हें क्रूरता से रोकने का प्रयास किया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को बराबर का स्थान गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रदान किया। इस गोलमेज सम्मेलन का आधारशिला साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने रखी, जो 1930 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा, जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। इस पंचायत ने महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद को जन्म दिया, जो बाद में 24 सितंबर 1932 को पुणे में स्थित यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ। पूना समझौता के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की योजना को त्याग दिया गया और इसके स्थान पर उनके लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में 18% आरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद जब गांधी जी जेल से रिहा होने के बाद 7 नवंबर 1933 को हरिजनों के अधिकारों के लिए देशव्यापी यात्रा शुरू की और इसके ही बीच 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसने आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1935 के अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, लेकिन 1939 में अध्यक्षता के मुद्दे पर विवाद होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसे त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1940 में भारत के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इसमें डोमिनियन स्टेटस की स्पष्टता न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। वहीं साल 1942 में जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध झेल रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत के सहयोग के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय होकर गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी के करो या मरो के नारों ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं और छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हालांकि यह आंदोलन तुरंत स्वतंत्रता तो नहीं दिला सका, लेकिन इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम जरूर बढ़ाए और अंततः 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। तो ये था असहयोग आंदोलन से आज़ादी तक का सफ़र। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।